अध्याय 2। सन्नाटे के साए। स्टूडियो के भीतर घुसते ही धूल से ढकी एक पुरानी रिसेप्शन डेस्क नजर आई। दीवारों का पेंट जगह जगह से उखड़कर लटक रहा था। कोने में पड़ी एक टूटी कुर्सी मानो किसी अदृश्य मेहमान के लौटने का इंतजार कर रही थी। इतने सालों से बंद है, सब कुछ वैसा का वैसा ही छूटा है। नाक पर रुमाल रखकर रोहन ने कहा, उफ, ये बदबू। सीलन और चूहों ने मिलकर दमघोटू माहौल बना रखा है। आरव ने टॉर्च की रोशनी घुमाते हुए बोर्ड की ओर देखा। वहां देखो, आज भी आखिरी प्रसारण की तारीख लिखी है, 17 जुलाई 2001। उसी दिन मालिनी। आरव ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तीनों के मन में एक साथ उस तारीख की सिहरन हुई जिस दिन मालिनी की मृत्यु हुई थी। अचानक हवा के झोंके से कहीं एक खिड़की धड़ाम से बज उठी। ओह, शायद हवा थी। हां, कोई खिड़की होगी। आओ, स्टूडियो अंदर की ओर होगा। रिसेप्शन से आगे बढ़ने पर एक संकरा गलियारा मिला। दीवारों पर कभी टंगी सुंदर तस्वीरें और पोस्टर अब फीके पड़ चुके थे। एक जगह आरजे मालिनी मॉर्निंग मेलोडी शो का पोस्टर लटका था, जिस पर मालिनी की मुस्कुराती तस्वीर थी। निहारिका ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, ये देखो। मालिनी। रोहन ने नजर हटाकर कहा, आगे बढ़ो, मुझे यहां रुककर इन तस्वीरों को घूरने का शौक नहीं है। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाजा था जिस पर लिखा था, स्टूडियो 1 ऑन एयर। दरवाजा बंद था और हैंडल जाम लग रहा था। आरव ने दरवाजा धकेलते हुए कहा, लगता है जाम है, जोर लगाओ। तीनों ने मिलकर धक्का लगाया। क्षण भर बाद दरवाजा अचानक जोर से खुला और तीनों लगभग गिरते पड़ते अंदर पहुंच गए। संभल कर। स्टूडियो के भीतर का दृश्य देखने लायक था। चारों ओर धूल की मोटी परत जमी थी, पर उपकरण जस के तस रखे थे। मिक्सिंग कंसोल, माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग डेक, मानो किसी भूतकाल के संग्रहालय में आ गए हों। इतने साल बाद भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, किसी ने हटाया तक नहीं। शायद जांच के बाद किसी ने छेड़ा ही नहीं। मामला बंद करके स्टेशन को ताले में बंद कर दिया गया था। रोहन धीरे से बोला, या फिर लोग डर के मारे हाथ नहीं लगाना चाहते थे। उसकी आवाज में घबराहट थी। आरव ने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। कोने में शेल्फ पर पुराने कैसेट्स और सीडी की कतारें धूल में अटी पड़ी थीं। एक कुर्सी उलटी गिरी थी। अचानक किसी लकड़ी के डीले तख्ते पर पैर पड़ने से चुर्र की आवाज हुई। ओह, यह फर्श भी सड़ा हुआ है, ध्यान से चलो। निहारिका ने एक पुराना माइक्रोफोन उठाते हुए कहा, यह वही माइक्रोफोन होगा जिससे मालिनी बोलती थीं। फिर कल्पना में डूबकर धीमे स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं मालिनी के साथ मॉर्निंग मेलोडी। रोहन उसे चुप कराते हुए फुसफुसाया, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? कहीं बुला ना ले सच में। निहारिका ने सावधानी से माइक्रोफोन वापस रख दिया। इधर आओ, ये देखो। स्टूडियो की दीवार में एक बड़ी कांच की खिड़की थी जिससे दूसरी ओर कंट्रोल रूम दिखाई देता था। अंदर कंट्रोल रूम में लाल रंग का ऑन एयर साइन लटक रहा था। अचानक एक हल्की इलेक्ट्रिक भनभनाहट हुई, जैसे कोई पुराना उपकरण एक पल को चालू हुआ हो। तुम लोगों ने सुना क्या? हल्की इलेक्ट्रिक चटक की आवाज हुई, फिर सन्नाटा। शायद कोई बिजली का करंट कहीं, या जनरेटर। तीनों कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। फिर आरव ने आगे बढ़कर कंट्रोल रूम का दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। वो खुला था। कंट्रोल रूम के अंदर धुंधली टॉर्च लाइट में मिक्सर पैनल के कई स्विच और नॉब चमक रहे थे। एक कोने में दीवार से लगा पुराना टेलीफोन हैंडसेट था। क्या इस फोन ने कभी... श्श, सुनो। दूर कहीं बहुत धीमे एक औरत के गुनगुनाने की आवाज आई, इतनी धीमी कि स्पष्ट न हो। ये तुमने भी सुना? हां, कोई गा रहा है।
रोहन कांपती आवाज में बोला, कहीं दूर किसी गांव से आती आवाज होगी, हवा का खेल है। तीनों सांस थामे सुनने लगे, पर अब कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। शायद हमारे दिमाग का वहम था। आरव ने मोबाइल निकालकर समय देखा। रात के ठीक 12 बजने को थे। दोस्तों, मैं अपना रिकॉर्डर डिवाइस ऑन करता हूं। अगर कुछ असामान्य है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। आरव ने जेब से एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और चालू कर दिया। लाल बत्ती टिमटिमा उठी। अब हम सवाल पूछते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा करते हैं, ईवीपी सेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना रिकॉर्ड करना। मुझे नहीं लगता यह काम करेगा, आरव ने रिकॉर्डर की ओर बोलते हुए कहा। अगर यहां कोई आत्मा है तो क्या आप हमें अपना नाम बताएंगी? कुछ क्षण पूरा सन्नाटा रहा। कुछ नहीं। क्या आप हमें सुन सकती हैं? हम आपकी मदद करना चाहते हैं। वातावरण बिल्कुल स्थिर था। सिर्फ तीनों की धड़कनों की आवाज मानो कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक फोन की घंटी ट्रिन ट्रिन की जोरदार आवाज से बज उठी। आह! कंट्रोल रूम की दीवार पर लगा पुराना टेलीफोन अचानक घनघना उठा था। तीनों बुरी तरह चौंक कर उछल पड़े। निहारिका का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा छाती से बाहर निकल आएगा। ये कैसे मुमकिन है? लाइन तो कब की कट चुकी होगी। हेलो। कुछ पल कोई आवाज नहीं आई। फिर स्टैटिक के बीच बहुत धीमी एक औरत की दबी दबी आवाज सुनाई दी। मुझे मदद करो। आरव सन्न होकर धीरे से बोला, किसे? क्या कहा आपने? आवाज जरा स्पष्ट हुई, कराहती हुई। वो आ रहा है। अचानक लाइन में तीव्र चीख की आवाज आई और फिर फोन कट गया। डायल टोन की भिनभिनाहट गूंजने लगी। आरव घबराकर फोन छोड़ते हुए पीछे हट गया। रिसीवर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तीनों की आंखें डर से फैल गई थीं। किसी औरत की आवाज थी। वो मदद मांग रही थी और कह रही थी वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटे में हिलता हुआ फोन का रिसीवर। तीनों समझ चुके थे कि इस वीरान स्टेशन में वे अकेले नहीं हैं।